वंदे पुरुषोत्तमम मामेकम शरणम व्रज। सन 1925 साल में हिमायतपुर ग्राम पावना जिला की घटना है। हिमायतपुर ग्राम के चारों तरफ गरीबी छाई हुई थी। इस ग्राम के अभावग्रस्त लोग आश्रम के द्वारा ही परिचालित श्रम के विनिमय में अपनी जीविका चलाते थे। इन लोगों के सुख दुख में श्री ठाकुर का योगदान रहता था। इसके बावजूद पावना जिला के कुछ ईर्ष्यालु लोग सत्संग के विरुद्ध षड्यंत्र रचते रहते थे। उन लोगों का उद्देश्य आश्रम को क्षति पहुंचाकर अपना स्वार्थ पूरा करना था। ये लोग किसी न किसी बहाने सत्संग आश्रम के कार्य में विघ्न डालते रहते थे। श्रावण का महीना था। आश्रम के पचा नाम के एक स्थानीय निवासी की मृत्यु हो गई थी। नफर घोषदा ने कुछ लोगों के साथ लेकर सौदाह करने के लिए ग्राम के शमशान पर ले गए। यह शमशान पावना ग्राम के पूर्व की तरफ आश्रम से थोड़ी दूरी पर था। पद्मा किनारे के बांध के ऊपर से शमशान दिखता था। सौदाह करने की तैयारी जब चल रही थी, उसी समय कुछ षड्यंत्रकारी युवक दाह कार्यक्रम को रोकते हुए बोले, यह स्थान शमशान का नहीं है, यह उन लोगों का स्थान है, इसलिए यहाँ पर दाह संस्कार का कार्य नहीं कर सकते हैं। वाद विवाद के बाद कुछ युवकों ने नफरदा के ऊपर प्रहार भी किया। यह दृश्य श्री ठाकुर पद्मा नदी के बांध के ऊपर से देख रहे थे। श्री ठाकुर शव को आश्रम में लौटा कर ले आने का निर्देश दिए। सभी लोग शव को लेकर आश्रम में लौट आए। यह विवाद यहाँ पर ही समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ शरारती युवकों ने इस घटना को एक सांप्रदायिक विवाद का रूप देकर पावना शहर के माहौल को आतंकित कर दिया था। आश्रम में चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया था। आश्रम की माताएं एवं बच्चे काफ़ी आतंकित हो गए थे। आश्रम के निवासी अनंत महाराज, गोसाईदा, किशोरी मोहनदा, अन्यान्य सभी ने मिलकर लाठी भाला कुदाल आदि आत्मरक्षा की सामग्री इकट्ठा कर रखने लगे। श्री ठाकुर इधर संपूर्ण तरह से स्वयं को एकांतीय भाव गंभीर होकर मौन थे। उनके नज़दीक कोई जाने का हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सारा दिन वे कभी जननी देवी के बरामदे में तो कभी पद्मा नदी के बांध पर जाकर शमशान भूमि पर की गतिविधियों का परिदर्शन कर रहे थे। वहाँ शमशान भूमि पर दंगाइयों का जमघट बढ़ता जा रहा था। वे लोग आश्रम पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे थे। वर्षा ऋतु होने के कारण दिन बीतने का समय पता नहीं चल पा रहा था। आकाश मेघाच्छन्न था। आश्रम के सम्मुख पद्मा नदी के बांध तक किसी का भी आना जाना ठाकुर मना कर दिए। वे स्वयं बांध पर आकर ऐसे खड़े हो गए जिससे कि आक्रमणकारियों के प्रथम बलि वे स्वयं बनेंगे। स्थिर दृष्टि गड़ाकर शमशान में उपद्रवियों की गतिविधि पर नजर गड़ाए हुए थे। वे सभी को आदेश देते हुए बोले, कोई भी किसी भी तरह का अस्त्र या हथियार अपने पास नहीं रखेंगे। आक्रमण की तैयारी के इस चरम मुहूर्त में अस्त्र परित्याग के आदेश से सत्संगीगण विचलित हो गए थे। डॉक्टर यतीन राय, मनोहर बसु आदि कुछ विशिष्ट व्यक्ति क्षुब्ध होकर केष्टोदास से बोले, ठाकुर का ये कैसा आदेश है? ऐसे दुष्टों का प्रधान लक्ष्य तो वे ही हैं। हिंसक दुष्टों के तीक्ष्ण धार वाली छुरी से उनका शरीर तो छलनी हो जाएगा और हम लोग चुपचाप मुख दर्शक बनकर देखते रहेंगे। इस देह में प्राण रहने तक उन दुष्टों को बाधा भी नहीं कर पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे। हम लोग हथियार का त्याग नहीं कर सकेंगे। केष्टोदा बोले, क्या बोल रहे हैं आप लोग? इस अंतिम मुहूर्त में उनका आदेश अक्षरशः प्रतिपालित नहीं होने पर हम लोग ही होंगे उनके एवं स्वयं के मृत्यु का कारण। उनकी तरफ नजर उठाकर देखिए, क्या एकांत निर्भरता से वे निर्भय हैं? हम लोगों को भी बोल दिए हैं, माम एकम शरणम व्रज। केष्टोदा की इस एकमात्र बात से सभी का साहस लौट आया। निर्भरता से सभी ने मृत्यु के भय पर विजय प्राप्त किया। सभी ने एक स्वर में बोले, माम एकम शरणम व्रज। सभी के मन से मृत्यु का डर समाप्त हो गया। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। श्री ठाकुर अटल भाई को हुजूर महाराज के मंदिर के ऊपर एक लंबा बांस में 1000 वाट का बल्ब बांध कर लटकाने बोले। अटल भाई तुरंत उनके आदेश का पालन किए। श्री ठाकुर की दया से आक्रमणकारी के आने का पथ और भी सुगम हो गया, क्योंकि शमशान से आश्रम आने का पथ काफ़ी फिसला एवं कीचड़ से भरा हुआ था। इधर शमशान में लोगों की भीड़ से नारा गूंजने की आवाज़ आने लगी। रास्ते के कारण भीड़ के आने की गति धीमी थी। श्री ठाकुर पद्मा के बांध पर निस्तब्ध होकर निश्चल मूर्ति का रूप धारण करके खड़े थे। दंगाइयों की भीड़ क्रमशः आश्रम के नज़दीक पहुँचते जा रही थी। अचानक दूर से ठप ठप शब्दों की आवाज़ धीरे धीरे तेज होने लगी। एक बटालियन गोरखा मिलिट्री के जवान तेजी से मार्च करते हुए श्री ठाकुर के पास पहुंचकर ठाकुर जी को मिलिट्री अंदाज में अभिवादन किए और दंगाइयों की तरफ पोजीशन लेकर बंदूक तान कर खड़ा होकर श्री ठाकुर के आदेशों का इंतजार करने लगे।
अकस्मात गोरखा मिलिट्री का आविर्भाव देखकर दंगाइयों के बीच हड़कंप मच गया। सभी मिलिट्री बोलकर इधर उधर भागने लगे। जो लोग प्राण के लिए आ रहे थे वे सभी अपनी प्राण रक्षा भागने लगे, रक्षा करने के लिए। कुछ ही क्षणों में पूरा भीड़ जादू की तरह गायब हो गया। मिलिट्री का दल पूरे आश्रम का निरीक्षण करके श्री ठाकुर को अभिवादन करके चला गया। आश्रम वासियों की उत्कंठा से अवसन्न मन को इतने देर बाद प्रशांति का स्वच्छादन मिला। सभी के चेहरे पर आनंद की लहर दौड़ गई। लेकिन अचानक इस मिलिट्री के दल का आविर्भाव एवं अंतर्धान का प्रश्न सभी के मन में जागृत हो गया। जब यह सवाल श्री ठाकुर से पूछा गया तो ठाकुर बोले, क्या पता कहाँ से वे लोग आ गए। प्रश्न का जवाब फिर कभी नहीं मिल पाया। श्री ठाकुर ब्रज गोपाल दत्त राय से 7 मार्च 2014, पेज संख्या 63-64 से। जय गुरु।